खामोशी है, मेरी खामोशी न जाने कितने सवालों की आबरू रखी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए बातिल में है। हमको है उनसे वफा की उम्मीद, जो जानते भी नहीं वफा क्या है। प्यारे देशवासियों, आज मैं आपको प्रधानमंत्री के रूप में आखिरी बात संबोधित कर रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। आज बुलेटिन की शुरुआत दुखद खबर के साथ। बीती रात 92 साल की उम्र में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। उनका पार्थिव शरीर एम्स से उनके आवास पर पहुंच गया है। मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। मनमोहन सिंह के निधन के बाद से 7 दिनों का राजकीय शोक भी हो गया है। आज सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। पीएम मोदी आज मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन करने के लिए भी पहुंचेंगे। कांग्रेस ने पूरे देश में आज अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। मनमोहन सिंह ने रात 9:51 पर दिल्ली के एम्स अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनके निधन पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति ने दुख जताते हुए इसे देश के लिए एक बड़ा नुकसान बताया। राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बेलगावी के अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए। वहां पर कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, लेकिन कार्यक्रम रद्द कर दिया गया और रातों रात वो दिल्ली पहुंचे। आज अंतिम दर्शनों के लिए सभी दलों के लोग पहुंचेंगे। 92 साल की उम्र में अंतिम सांस मनमोहन सिंह ने ली, वो हमारे बीच में नहीं रहे। मनमोहन सिंह पहली बार 1991 में राज्यसभा के लिए चुने गए थे। उच्च सदन में 5 बार असम का, तो 2019 में राजस्थान का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। और अब उनके जाने के बाद गम का माहौल, देश में 7 दिनों के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया है। 1998 से 2004 तक जब एनडीए की सरकार थी, तब मनमोहन सिंह राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे, देश के पहले सिख प्रधानमंत्री। और सभी लोगों ने ट्वीट करके भी अपना दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने ट्वीट किया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह दुर्लभ राजनेताओं में से एक, अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान, बेदाग राजनीतिक जीवन के लिए किया जाएगा याद। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने भी दुख व्यक्त करते हुए ये शब्द लिखे कि सबसे प्रतिष्ठित नेताओं में से एक मनमोहन सिंह जी के निधन पर देश को शोक है। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश की। मनमोहन सिंह 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के गांव में उनका जन्म हुआ। ये राहुल गांधी ने ट्वीट किया। मनमोहन सिंह जी ने बहुत बुद्धिमत्ता और ईमानदारी के साथ देश का नेतृत्व किया। उनकी विनम्रता और अर्थशास्त्र की गहरी समझ ने पूरे देश को प्रेरित किया। मैंने एक मार्गदर्शक खो दिया। तो पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ाई मनमोहन सिंह की हुई, फिर उसके बाद वो ब्रिटेन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं, अर्थशास्त्र में फर्स्ट क्लास ऑनर्स की डिग्री हासिल करते हैं और उसके बाद देश की दिशा बदल देते हैं। याद है उस सदन के अंदर लास्ट कुछ दिनों में एक वोटिंग का अवसर था। विषय तो मैं छूट गया मेरा, लेकिन पता था कि विजय ट्रेजरी बैंक की होने वाली है। अंतर भी बहुत था, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी व्हील चेयर में आए, वोट किया। एक सांसद अपने दायित्व के लिए कितना सजग है, उसका वो उदाहरण, वो प्रेरक उदाहरण था। इतना ही नहीं, मैं देख रहा था कभी कमिटी के चुनाव हुए, कमिटी मेंबर्स के, वो व्हीलचेयर में वोट देने आए। अशोक सिंघल हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अशोक, एक और युग का अंत, डॉक्टर मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। कितनी बड़ी क्षति देश की राजनीति के लिए।
लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच रही, दोबारा रुक करेंगे। 1991 में वित्त मंत्री रहते हुए जो आर्थिक सुधार की प्रक्रिया उन्होंने अपनाई, जिसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को इसमें बढ़ावा दिया गया, सरकारी काम के लिए 2005 में सरकारी कामों की जानकारी के लिए आरटीआई का जो एक्ट है वो लाया गया 2005 में, उसका श्रेय भी मनमोहन सिंह को जाता है। जो उन्होंने वैश्वीकरण उदारीकरण की नीति अपनाई उसकी तो हर तरफ चर्चा होती है, और भारत आज जो इकोनॉमी में इतना ऊपर पहुंच गया है, 5वीं बड़ी इकोनॉमी बना, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान उनका। सिविल न्यूक्लियर समझौता 2005 में अमेरिका के साथ उन्हीं की देखरेख में होता। 2008 में किसानों का 60,000 करोड़ का कर्ज माफ करते हैं। 1991 का उनका जो योगदान है, आर्थिक सुधार जो उनके हैं, उनकी चर्चाएं विश्व भर में होती हैं। अशोक सिंघल हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। अशोक, बहुत बड़ी क्षति, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन आज कितने बजे अंतिम संस्कार, तमाम बड़े नेता कौन कौन पहुंचने वाले हैं उनके आवास पर? देखिए, तमाम बड़े नेता, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज पहुंच सकते हैं और बाकी तमाम पार्टियों के नेता, कल जिस दिन से श्रद्धांजलि दी गई थी, खुद जेपी नड्डा पार्टी अध्यक्ष वहां मौजूद थे एम्स में, और पार्टी के कांग्रेस के भी बड़े नेता वहां पहुंचे थे, प्रियंका गांधी, तमाम लोग, क्योंकि कर्नाटका में उनकी मीटिंग चल रही थी सीडब्ल्यूसी की, वहां से देर रात मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और बाकी नेता पहुंचे थे। लेकिन आज बाकी पार्टियों के नेता भी श्रद्धांजलि देने के लिए मनमोहन सिंह के घर पर उनके पार्थिव शरीर को आज पहुंचेंगे, लेकिन अभी तय नहीं है कि उनका अंतिम संस्कार कब होगा। अभी तय किया जाएगा उनके परिवार की तरफ से और कांग्रेस लीडरशिप की तरफ से कि उनका अंतिम संस्कार कब किया जाएगा, किस ढंग से होगा। लेकिन आज उनका पार्थिव शरीर उनके घर पे रखा हुआ है, कल रात को ही लेके आ गए थे यहाँ पर, और कल पार्टी ऑफिस में, क्योंकि वेणुगोपाल जो संगठन महामंत्री है, उन्होंने जो कल कहा था कि आज उनके घर पर मनमोहन सिंह का घर जो है जनपद पे, वहां पर उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा, और कल कांग्रेस मुख्यालय में, ताकि तमाम लोग देश भर से जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनको श्रद्धांजलि देने वाले हैं, वो वहां पर उनके अंतिम दर्शन करेंगे। लेकिन अब पार्टी आज तय करेगी, परिवार आज तय करेगा कि कब उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अशोक, एक पत्रकार के रूप में आपने उनके काम को देखा है, उनके प्रधानमंत्री रहते हुए सारे कामों को देखा है, बहुत नजदीक से उनको देखा है, आपकी क्या यादें हैं एक पत्रकार के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह से जुड़ी हुई? देखिए, मुझको भी कई बार उनसे मिलने का और इंटरव्यू करने का मौका मिला। 2004 में जब वो प्रधानमंत्री बने थे, मुझको याद है आज भी, 7 RCR उस वक्त हुआ करता था, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम रिलीज हो रहा था। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम रिलीज हुआ तो उसके बाद मैंने उनका एक इंटरव्यू किया था, बहुत छोटा इंटरव्यू किया था, वो भी 7 RCR के अंदर। इतने सरल और सहज थे कि वो जब प्रोग्राम रिलीज करके आए, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, तो जब वो निकल रहे थे तो मैंने उनको रोका, और आसानी से वो रुके और 2-4 सवाल उनसे पूछे कैमरा पर, उन्होंने उनका जवाब दिया। तो ये प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की एक सरलता थी, एक जेंटलमैन उनको कहा जाता था, जेंटलमैन नेता के तौर पे वो जाने जाते थे, और उनकी सादगी, सरलता, वो जब भी कोई मिलता था तो बोलते बहुत कम थे, सुनते बहुत ज्यादा था, जब बोलते थे बहुत ठोस बोलते थे, अक्सर पार्लियामेंट के भीतर भी, पार्लियामेंट के बाहर भी, और बाहर भी उनके साथ जाने का मुझको मौका मिला ऑन बोर्ड, जब वो बाहर विदेश में विजिट किया करते थे किसी पार्टी के सरकार के कामों से प्रधानमंत्री के नाते, तो उनके साथ मुझे भी विजिट करने का मौका मिला। फ्लाइट के अंदर जब वो पूरे मीडिया से आके मिलते थे तो उस वक्त मेरा भी इंटरेक्शन उनके साथ हुआ। तो बहुत ही सरल, कम बोलने वाले, और एक आर्थिक सुधारों के लिए वो जाने जाते हैं, जो कि सब कोई जानता है उनको कि किस ढंग से वो एक अर्थशास्त्री के तौर पे भी उनको याद किया जाता है तमाम देश भर से, और देश भर ही नहीं बल्कि बाहर से भी जिस ढंग से उनको याद किया गया। तो अपने आप में एक उनकी जो एक शख्सियत थी, एक पर्सनालिटी थी, वो साफ तौर से दिखाई देती है कि वो किस ढंग से उनका एक बुद्धिमानी तो थी, लेकिन एक स्टेट्समैन के तौर पर, एक अर्थशास्त्री के तौर पर लोग उनको याद करते हैं, और जेंटलमैन नेता के तौर पर उनकी याद सबके सामने है। कांग्रेस पार्टी के लिए कितनी क्षति है, वो भी तब जब अभी कांग्रेस पार्टी सत्ता से बहुत दूर है, काफी समय से दूर है, और मनमोहन सिंह जैसे एक दूरदर्शी नेता अब उनके बीच में नहीं है। कितनी बड़ी क्षति कांग्रेस पार्टी के लिए है? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के लिए भी क्षति है और सबके लिए क्षति है, और कल कांग्रेस के तमाम पार्टी के नेताओं की तरफ से, चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, सोनिया गांधी हो, या मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम पार्टी के नेता नीचे से लेकर ऊपर तक तमाम लोगों ने जिस ढंग से उनको याद किया, उनके कामों को याद किया, उनके कार्यकाल को याद किया, तो कहीं ना कहीं उनकी अहमियत
साफ तौर से दिखाई देती है कि खुद प्रधानमंत्री मोदी ने जिस ढंग से उनको याद किया, उनके कामों को याद किया, और चाहे वो बीजेपी के टॉप लीडरशिप हो या दूसरी पार्टियों को नेता हो, तो उनकी जो एक इमेज है, उनकी एक छवि है, जो उनका एक कार्यशैली थी और उनका जो कार्यकाल था उससे पहले भी, चाहे वो रिजर्व बैंक के गवर्नर के तौर पे रहा हो, चाहे वो वित्त मंत्री के तौर पे रहे हो या प्रोफेसर भी रहे हो, तो एक छोटे परिवार से, एवरेज मिडिल क्लास फैमिली से निकल करके जिस ढंग से संघर्ष किया, उन्होंने पढ़ाई की, उसके बाद प्रधानमंत्री की कुर्सी तक वो पहुंचे, 10 साल प्रधानमंत्री वो रहे, तो उनके कामों को लेकर के उनकी जो योगदान था पूरा देश की राजनीति में और सरकार के तौर पर, प्रधानमंत्री के तौर पे, तो कहीं ना कहीं क्षति सिर्फ कांग्रेस की नहीं, पूरे देश की और तमाम लोगों की क्षति है। और उसी उस कामों को याद करते हुए, उनकी एक इमेज को, उनकी छवि को, उनकी एक पर्सनालिटी को याद करते हुए लोगों ने उनको कल श्रद्धांजलि अर्पित की और अपने अपने तरीके से सबने उनको याद किया। जी अशोक, आप हमारे साथ बने रहे, आपके पास लौटते हैं। तमाम नेता उनको किस रूप में याद कर रहे हैं वो भी आपको बता देते हैं। ये उनके प्रधानमंत्री की शपथ लेते हुए, पद की शपथ लेते हुए की तस्वीरें, 2004 में प्रधानमंत्री बने, 2019 में शपथ ली। It's a very tragic development. All of us are in mourning. He was a great prime minister who served the nation as prime minister, finance minister. He was somebody who was a visionary, who did a great deal for the country. प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन की जो खबर है वो बेहद ही दुखद है। देश को एक अपूर्णी क्षति हुई है, कांग्रेस पार्टी का अपूर्णी क्षति हुई है। एक कुशल अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने देश की सेवा की, वित्त मंत्री के रूप में, और फिर 10 साल प्रधानमंत्री के रूप में। जो आर्थिक सुधार उन्होंने किए उसका लाभ पूरे देश को हुआ। में रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में, भारत के आर्थिक सलाहकार के रूप में, और इसके बाद 10 साल तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में मैं उनके अंडर में देश का योजना मंत्री था। तो अक्सर मैं, क्योंकि योजना विभाग का प्रधानमंत्री जो है उनके कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, तो उनके साथ मुझे बहुत काम करने का मौका मिला, बहुत उनके साथ बैठने का, उनके साथ चर्चा करने का। उनकी एक तो जानकारी जबरदस्त थी, चाहे आर्थिक विषय हो चाहे दूसरे विषय हो। दूसरे वो मतलब राजनीति में ईमानदारी क्या होती कोई उनसे सीखे। मैंने उनसे जैसा ईमानदार व्यक्ति नहीं देखा। छोटी छोटी चीज पे भी वो जो है बहुत सावधानी बरतते, मतलब यहाँ तक कि सरकारी खर्चे को भी नहीं करने देते थे कि ज्यादा हो। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन पर बहुत ही अफसोस हुआ। वो मेरे ख्याल में देश के पहले प्रधानमंत्री थे जो इकोनॉमिस्ट, और उनकी छाप पूरी दुनिया में पड़ी। उनके इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के लिए, जिससे हिंदुस्तान का इकोनॉमिक नक्शा ही बदल गया। आज उनके क्रिटिक भी उनकी तारीफ करते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन के बारे में जानकर बहुत गहरा दुख हुआ है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इस देश में एक आर्थिक क्रांति लेके आए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी चाहे आरबीआई के गवर्नर रहे हों, वित्त मंत्री रहे हों या देश के प्रधानमंत्री 10 साल रहे हों, उन्होंने अपने व्यक्तित्व को इस तरह से देश के सामने रखा जैसे वो एक देश के सेवक हों। प्रधानमंत्री पद पर 10 साल जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया था वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जिनका आज एम्स अस्पताल में निधन हो गया है। उससे हमें सभी लोगों को बहुत बड़ा दुख भी हुआ है। जरूर राजनीति में अलग अलग पार्टियों के साथ अलायंस होता है, लेकिन भारत में रहने वाले हम सब लोग ऐसे दुख में शामिल होने की हमारी परंपरा है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ मेरे बहुत नजदीकी संबंध थे। जब पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में निधन हो गया और गुरुवार को रात अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी थी। पूर्व पीएम को तुरंत दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में ले जाया गया, भर्ती करवाया गया, जहां पर उन्होंने अंतिम सांस ली। हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रख।
खामोशी से ही देश में आर्थिक सुधारों की क्रांति लाने वाले। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए बातिल में है। खामोशी से ही देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचकर अपने फैसलों से कामयाबी का शोर मचा देने वाले। प्यारे देशवासियों, आज मैं आपको प्रधानमंत्री के रूप में आखिरी बात संबोधित कर रहा हूं। खामोशी जिनकी कभी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बनकर चुनौतियों के सामने खड़ी होती रही। हमको है उनसे वफा की उम्मीद जो जानते भी नहीं वफा क्या है।